देख रहे हैं स्वीट यू कैंडल्स और यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं आज बहुत सारी कैंडल्स बना रही हूँ। जब तक ये वीडियो लाइव जाएगा तब तक ये कैंडल्स ऑलरेडी बिक चुकी होगी, लेकिन जैसे कि ये सीज़न है कैंडल बेचने का और दिस इज़ लाइक अ बिजिएस्ट सीज़न ऑफ द ईयर और मैं ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा बिजी हूँ इस सीज़न में। लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ कि फिर भी कुछ ना कुछ वीडियोस डालती रहूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा है। बट आई होप दिस ये वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं पूरा कैंडल मेकिंग का प्रोसेस स्टार्ट करूंगी और पूरा कैंडल्स बनाऊंगी, लेकिन इसी दौरान मैं बात करूंगी कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की जो कि किसी भी बिजनेस के लिए ज़रूरी है, वो है सेल्स। सो हम बेसिकली हम पूरे बिजनेस का ऑडिट करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है कि कैसे और कहाँ पे और कैसे मैं और ज़्यादा कैंडल बेचूं। तो एक ऐसी स्ट्रेटजी जिससे आप सेल्स बढ़ा सकते हैं। आप पूरे बिजनेस को, आपके बिजनेस के सभी एस्पेक्ट को देखना होगा कि कहाँ पे कौन सी जगह पे आप इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या रीज़न है जिसकी वजह से सेल्स नहीं हो पा रहा है। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपके कुछ स्पेसिफिक रीजंस क्लियर हो जाएं, कुछ चीज़ों कौन कौन सी चीज़ें बदल सकते हैं उनके बारे में भी आप जान सकते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट आता है प्रोडक्ट फोटोग्राफी। जब भी हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो फोटोग्राफी स्पेशली ऑनलाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ये एक तरह से सब्जेक्टिव है, लेकिन फिर भी प्रोडक्ट फोटोग्राफी में ब्लैक एंड वाइट नहीं होता है। कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको ध्यान रखना चाहिए, कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको नहीं करना चाहिए। मैं जिस चीज पे फोकस करना चाहूंगी वो है कि प्रोडक्ट हमेशा प्रोफेशनल लुक होना चाहिए। आपका जो प्रोडक्ट दिखता है उससे कई गुना ज्यादा सुंदर फोटोग्राफी में होना चाहिए। आप, आई नो आप प्रोफेशनल नहीं हैं, आप इसमें 100% एक्सीलेंस, बट लेकिन आप इसमें 100% एक्सीलेंस नहीं ले सकते हैं क्योंकि आप प्रोडक्ट बनाने में एक्सीलेंट है। आप एक ही चीज में, आप एक बिजनेस के बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, तो हर चीज में आपका जरूरी नहीं कि आप उसमें 100% हो। सो मैं ये बोलूंगी कि फोटोग्राफी एक ऐसा है जो ओवर द ईयर आता है। अगर नहीं भी करना है तो आई वुड से आउटसोर्स कर सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट फोटोग्राफी एक ऐसी चीज है जिसके बेस पे आपका पूरा बिजनेस टिका हुआ है। इनिशियली मैं बहुत सारी पिक्स लेती थी, मैंने ओवर द ईयर अपना ये स्किल किया, मैंने कोई आउटसोर्स नहीं किया है। बट आज मैं सोचती हूँ कि मैं क्यों लेती थी, लेकिन बिकॉज ऑफ दैट आज मेरा प्रोडक्ट फोटोग्राफी काफी अच्छा हो गया है। अगर फोटो अच्छा नहीं होगा तो कोई कस्टमर्स को खरीदना नहीं चाहेगा। अगर आपकी एक्चुअल फोटो आपकी प्रोडक्ट की ब्यूटी को नहीं बढ़ाता है, कस्टमर को नहीं समझ में आएगा कैसा है। प्रोडक्ट फोटोग्राफी अगर सीखनी है तो बहुत सारे सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है, आप डेफिनेटली वहां जाकर के सीख सकते हैं। मोस्टली फोटोग्राफी में लाइट्स और एडिटिंग का ही खेल होता है। आप एक बहुत अच्छे फोटो ले सकते हैं नॉर्मल कैमरा से भी, अगर पता है कि लाइट और एडिटिंग कैसे करनी है। मैं यूज करती हूँ कैनन M50, जो बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। कई बार आईफोन से भी लेती हूँ, स्पेशली अगर मैं सोशल मीडिया पे डाल रही हूँ, बट अपनी वेबसाइट के लिए मैंने सारी फोटो कैनन M50 से ले रखी है। आपको बहुत पैसा नहीं खर्च करना है, मेन होता है लाइट और बैकग्राउंड। बैकग्राउंड के लिए आप आजकल बहुत सारे मोकअप बैकग्राउंड्स आते हैं, वो खरीद सकते हैं। मैंने रेप्लिका सरफेस खरीदा है, उससे मैं फोटोज लेती हूँ बैकग्राउंड में, या फिर इनिशियली टाइल्स यूज करती थी बैकग्राउंड के लिए। और बहुत अच्छे आइडियाज के लिए मैंने पिंटरेस्ट यूज किया, जहां से मैंने थोड़ा थोड़ा आइडियाज लिया। बैक प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, शार्प होना चाहिए और बैकग्राउंड सुंदर होना चाहिए। और अगर आप रियली चाहते हैं कि आप खुद प्रोडक्ट फोटोग्राफी ले, तो आप एटसी, इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट पे जाकर के आपके फेलो कैंडल मेकर्स का देख सकते हैं, उनसे कुछ आइडियाज ले सकते हैं और उन्हीं आइडिया से आप अपना प्रोडक्ट फोटोग्राफी बढ़ा सकते हैं। खुद प्रोडक्ट फोटोग्राफी सीखना चाहते हैं या फिर आप आउटसोर्स करना चाहते हैं, उसके बेस पे आपका नेक्स्ट स्टेप होगा। मेरा एडवाइस ये भी होगा कि अगर आप खुद नहीं करना चाहते तो लोकल फोटोग्राफर से रीच आउट करें, देखें कितना एक्सपेंस है, आप उनको अपना बजट बता सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप फोटो ले सकते हैं। कई बार कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं।
मैं मोस्टली एक या दो फोटो लेती हूँ अपनी वेबसाइट के लिए, उसके बाद उनका मॉकअप करती हूँ। उसके लिए एक ऐप यूज करती हूँ जिससे डिफरेंट डिफरेंट सेंट्स के नाम वगैरह लिखती हूँ। तो बेसिकली वेबसाइट के लिए आपको सिर्फ एक या दो ही फोटो चाहिए। इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट के लिए मैं अपना आईफोन यूज करती हूँ, उसी से थोड़ा बहुत एडिट करके फोटोज डाल सकती हूँ। आई वुड से यू कैन स्पेंड सम मनी ऑन इट एंड इट इज वर्थ इट, क्योंकि आपका प्रोडक्ट फर्स्ट इम्प्रेशन होता है आप, और वो होगा। अगर आप फोटो में जस्टिफिकेशन नहीं कर पाएंगे तो वो नहीं होगा, और फर्स्ट सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की, जिसकी वजह से सेल्स नहीं हो रही है। वो है आप बहुत ज्यादा डेस्परेट हो सेल्स के लिए। आई नो ये थोड़ा टची टॉपिक है, बट सबके रीजन डिफरेंट हो सकते हैं। कैंडल मेकिंग स्टार्ट करने के लिए कुछ ने पैसा सोच के किया, किसी ने हॉबी के लिए किया, किसी ने किसी और रीजंस के लिए किया। लेकिन वर्स्ट वे ये है मार्केटिंग का, और ट्राइंग टू सेल योर प्रोडक्ट इज डूइंग इट इन डेस्परेट वे। तो अपना पूरा फोकस मनी पे होगा कि आपके सारे टाइम आपके दिमाग में यही रहेगा कि मेरे को कैंडल बेचनी है, मेरे को कैंडल बेचनी है, मेरे को कैंडल बेचनी है। जबकि आपका फोकस होना चाहिए ब्रांड अवेयरनेस पे, आपकी ऑडियंस को अपने ब्रांड के बारे में बताने में, क्या है ब्रांड की स्टोरी। तो सारा फोकस उस पे होना चाहिए, जो कि रियली आपकी सेल्स के लिए इम्पोर्टेंट है, और ये सही तरीका भी है। और आपका फर्स्ट इम्प्रेशन हो सकता है सेल्स के लिए, लेकिन दिस इज द वे टू गो। अगर आप अपने आप को एज एस्टैब्लिश करेंगे एज अ गुड ब्रांड, देन डेफिनेटली आप लॉन्ग रन के लिए आपके लिए अच्छा होगा। और ये बिजनेस एक दिन का नहीं है, 2 दिन का नहीं है। आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया है तो आपको पता है कि ये लंबा चलने वाला है, तो हमें ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जो कि लॉन्ग टर्म में गुड हो। बट हो सकता है कि शुरुआत में जब हम ब्रांड अवेयरनेस में जाए तो फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, क्योंकि सेल्स नहीं होगी। और रीजन भी होना भी चाहिए, क्योंकि हमने इतना मेहनत करके, इतना पैसा डाल करके एक प्रोडक्ट बनाया है और वो बिक नहीं रहा है, तो डेफिनेटली फ्रस्ट्रेशन होगी। और लोग क्यों नहीं खरीद रहे हैं? बट इसके ऑब्वियसली बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट के बारे में लोगों को पता नहीं हो सकता है कि आप जहां बेच रहे हो वहां आपका प्रोडक्ट की डिमांड नहीं हो, राइट काइंड ऑफ मार्केटिंग नहीं हो पा रही हो, और जो ऑडियंस है वो आपकी ऑडियंस ही नहीं है। सो आपको पता करना होगा कि राइट टाइप ऑफ ऑडियंस, राइट टाइप ऑफ मार्केट कौन सा है। इसमें टाइम लगेगा, और राइट कंटेंट बनाने में भी टाइम लगता है कि आप कितने दिन सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हो, कैसे क्या पोस्ट कर रहे हो। इन सब चीजों के अंदर टाइम लगता है। सो आई वुड से डोंट बी फ्रस्ट्रेटेड, टेक योर टाइम, फिगर आउट योर वेज। तो बेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो सकते हैं इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, पिंटरेस्ट है, गूगल है, यूट्यूब है। और अगर आप रैंडम पिक्चर डालोगे जैसे लिंक इन बायो, अगर आपको खरीदना है ये, तो ये साइकोलॉजिकली सही नहीं होगा आपको प्रोडक्ट को प्रमोट करने का। हमेशा प्रोडक्ट इनडायरेक्टली भी आप प्रमोट कर सकते हैं। अगर आप कैंडल बिजनेस स्टैब्लिश कर रहे हैं तो आप एक ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं, ना सिर्फ कैंडल बेच रहे हैं, बट इसके अंदर बहुत सारी और चीजें भी इंक्लूडेड होती है, जैसे कि मैसेज, क्या रीजन है, आपकी स्टोरी क्या है, इस ब्रांड के पीछे कौन है जो पर्सन है बना रहा है, आप खुद के बारे में बता सकते हैं। आपने जो सेंस चूज करी है वो कैसे करिए। तो बेसिकली बहुत सारी चीजें हैं जो आप बता सकते हैं, उनको यूटिलाइज कर सकते हैं कैंडल सेल्स में विदाउट सेलिंग ए कैंडल। थर्ड पॉइंट है कि आप वेट कर रहे हैं कि सेल्स आपके पास आए, या फिर आपके पास कोई मार्केटिंग प्लान है कैंडल बेचने के लिए। उससे पहले आपको देखना होगा सेल्स को कहाँ से लाना चाहिए। आपके पास मार्केटिंग प्लान फिगर आउट करना होगा। आप कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं और सोच रहे हैं कि मेरे पास सेल्स नहीं हो रही है, मैं क्या करूं, तो वो भी सही नहीं है। सपोज करिए आपने एटसी बना दिया, वेबसाइट बना दिया, और अब सब कुछ हो गया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि nobody knows it, तो प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। कैंडल मेकिंग या कोई भी बिजनेस आप करते हैं तो वो साइड बिजनेस नहीं होता है, वो फुल टाइम काम होता है, बहुत सा टाइम देना पड़ता है, बट आई वुड से इज वर्थ इट। क्योंकि आपने एक बार ब्रांड अवेयरनेस बनाने में लग गए हो
तो बहुत कुछ ऐसा है जिससे आप अपने ऑडियंस को इंटरेक्ट कर सकते हो, उनसे उनके बारे में जान सकते हो कि उनको किस टाइप के सेंट्स पसंद है, क्या पसंद है। सो उसके लिए एक प्लान होना चाहिए। अगर आप सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर रहे हो तो उसके ऊपर भी आपको पता होना चाहिए। एंड आई वुड से आज सोशल मीडिया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बिना पैसे खर्च करे आप अपने बिजनेस का मार्केट कर सकते हो। क्योंकि अगर मैं देखूँ तो कुछ साल पहले इतने सारे ऑप्शंस नहीं थे। इधर वर्ड ऑफ माउथ था या फिर एड्स से टीवी पे या पेपर पे एड्स हुआ करते थे। लेकिन आज टाइम बहुत चेंज हो गया है। आप कहीं पर भी बैठे किसी दूसरी कंट्री में भी अपने प्रोडक्ट का मार्केटिंग कर सकते हैं। मैं बोलूँगी अच्छा बुरा दोनों है, क्योंकि बहुत सारे लोग यही कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। लेकिन आपके पास एबिलिटी है कि आप अपने तरीके से यूनिकली अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर सकते हैं और स्टैंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके बिजनेस की यूनिकनिटी क्या है। मेन थिंग है कि आपको एक्शन लेना होगा, आपको मार्केटिंग का प्लान बनाना होगा, आपको देखना है कि एक्चुअल में करना क्या है और कैसे करना है। बट डोंट फील सो डेस्परेट फॉर एनी सेल्स टू स्टार्ट कमिंग, क्योंकि कई बार आप डेस्परेट हो जाते हैं और सेल्स नहीं होगी तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होगा, आपको बहुत धक्का लगेगा। आप सोचेंगे मैंने क्यों स्टार्ट किया है, मैंने इतना पैसा डाल दिया है, अब मैं क्या करूंगी। सो अगर आप बिना प्लान के कर रहे हैं, मार्केटिंग में कोई सेल्स नहीं होगा। सो आई वुड से कि मार्केटिंग के लिए बहुत सारे तरीके हैं। अगर हम सोशल मीडिया पे बात करें तो जैसे आप रील्स बना सकते हैं, आप पोस्ट के थ्रू भी आप अपना मार्केटिंग कर सकते हैं, आप स्टोर के थ्रू अपना मार्केट प्रोडक्ट का शोकेस कर सकते हैं, स्टोरी टेलिंग के थ्रू आप अपने ब्रांड का स्टोरी बता सकते हैं, स्टोरी टेलिंग के थ्रू आज क्या हुआ, मेरे को कल कस्टमर ऐसा मिला, उसने ऐसे बोला। सो इस तरह से बहुत सारी स्टोरीज होती है। सो आपके डेली के जो इवेंट्स होते हैं आपके बिजनेस में, उनको एज ए स्टोरी आप प्रेजेंट कर सकते हैं, बिहाइंड द सीन्स भी दिखा सकते हैं, आप अपना प्रोडक्ट कैसे बना रहे हैं, आप बेसिक स्टेप्स दिखा सकते हैं। बहुत सारी चीजों को आप एज ए मार्केटिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, स्टूडियो कैसा है, क्राफ्ट शोज में क्या होते हैं, बहुत कुछ कुछ दिखा करके आप एक्चुअली बिना प्रोडक्ट को बेचे भी प्रोडक्ट बेच सकते हैं। फिर इसके अलावा ईमेल लिस्ट बना सकते हैं, आप गिव अवे दे सकते हैं, एक फ्री प्रोडक्ट दे सकते हैं, कुछ डिस्काउंट्स दे सकते हैं, कुछ सर्टेन टाइम पीरियड के लिए बोल सकते हैं कि अगर आप इतनी तारीख से पहले खरीदते हैं तो 25% डिस्काउंट। इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। आई होप दिस विल हेल्प्स यू। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब माय चैनल। बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पे आएंगे फ्यूचर में अबाउट हाउ टू मेक, हाउ टू सेल, क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय बाय।